इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए रोक लगा दी थी। अब चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इससे रिलेटेड पूरी लिस्ट भी अपलोड कर दी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर स्कीम लाई थी और 29 जनवरी 2018 को इसे कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने का एक जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की कुछ चुनी गई शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इस स्कीम को लाते वक्त सरकार का दावा था कि इससे राजनीतिक फंडिंग के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसकी वैधता को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना संविधान के अनुच्छेद 19(1) सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। पॉलिटिकल पार्टी को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने SBI को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सारी जानकारी देने का आदेश दिया, जिस पर SBI ने 30 जून तक का समय मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने को कहा। साथ ही ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम तक वेबसाइट पर भी अपलोड करने को कहा। चुनाव आयोग ने कल 14 मार्च को सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों की डिटेल है। इसमें बॉन्ड खरीदने वालों की तारीख और रकम भी बताया गया है और दूसरे में पॉलिटिकल पार्टी को मिले बॉन्ड की डिटेल है। इसमें 12 अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक की पूरी डिटेल है। इन डिटेल के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस लिस्ट में टॉप पर है। वहीं इस लिस्ट में यह नहीं बताया गया है कि किस कंपनी या संस्थान ने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, क्योंकि इसमें बॉन्ड नंबर नहीं दिए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने SBI से 18 मार्च तक जवाब मांगा है। ऐसी खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहें स्वरमयी टाइम्स। मैं थी आपके साथ कुमुद मिश्रा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।